जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ श्वेता। संगत जी, गुरु जी का जो सत्संग होता है, गुरु जी कहते हैं कि ये ब्लेसिंग होती है। गुरु जी के सत्संग में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड बड़ा, छोटा कोई शब्द ऐसा ज़रूर होता है जो आपको मोटिवेट करता है या आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ चल रही होती हैं, उसका सॉल्यूशन होता है। या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, सब कुछ गुरुजी किसी न किसी मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू हमें बता देते हैं। अगर हमारा आने वाले दिन भी अगर थोड़ी हेल्थ खराब होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, वो भी बता देते हैं कि आने वाला समय थोड़ा खराब है, 3 दिन आगे के खराब हैं या 4 दिन ऐसे खराब हैं, ऐसे गुरुजी हमें मैसेज करके बता देते हैं संगत जी। सत्संग एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना हमारे लिए कि जिसमें हमारे गुरुजी रोग भी काट देते हैं, हमारी परेशानियों के सॉल्यूशन भी कर देते हैं। संगत जी, सत्संग के अंदर गुरुजी कहते हैं कि पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। अपने मन को लगा के सुनते हैं ना तो गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना सत्संग सुनते-सुनते। संगत जी, एक बार मेरे मुँह में गाँठ थी, वो मेरी सत्संग सुन-सुन के गुरुजी ने कैसे गाँठ खत्म कर दी मुझे पता नहीं चला। बहुत-बहुत शुकराना किया मैंने उस दिन गुरुजी का, ये बात आज से 2 साल पहले की है। संगत जी, आज मैं जो शुकराना सत्संग अपना शेयर करने वाली हूँ ना, वो आज 11 फ़रवरी है। तो मैं आज अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग को पूरा सुना संगत जी। सत्संग में बहुत सी ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी देते हैं। कई बारी हमारी मोटिवेशन ही हमें बहुत मिल जाती है, अपनी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत हमें मिल जाती है। संगत जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग करने वाले का भी भला होता है और सत्संग को जो शेयर करते हैं ना, उसका भी भला होता है। क्योंकि सत्संग हम किसी को भी भेजते हैं ना, उसमें भी वो पर्सन अगर सुन लेता है ना, तो उसकी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उसको भी हिम्मत मिल जाती है अपनी परेशानियों से। क्योंकि आज की कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई परेशानी ना हो। किसी को किसी वजह से है, किसी को किसी वजह से, कोई ना कोई परेशानी सबके साथ है संगत जी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मुझे माँगो नहीं, मुझसे मानो। तो संगत जी कहते हैं गुरुजी जब भी परेशानी आती है तो मंत्र जाप को बढ़ाओ, गुरुजी से बैठ के बातें करो, गुरुजी का जल प्रसाद को पियो। ऐसे ही गुरुजी मुझे भी बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं रोज़ कि गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स तो ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हर वक़्त होती हैं, हर रोज़ होती हैं। लेकिन जो कुछ एक बड़ी ब्लेसिंग्स भी होती हैं, जो एक मिरेकल हम कहते हैं जिसको शायद, तो वो भी एक ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। गुरुजी की जो मतलब मैं ना मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं गुरुजी की इतनी वड्याइयाँ कैसे करूँ मुझे नहीं समझ आता उन शब्दों में। मतलब शुकराना करता मतलब बहुत कम लगता है ये एक वर्ड शुकराना, उसके आगे जितनी गुरुजी हमारे पे कृपा करते हैं। जब गुरुजी जिससे हमें प्यार करते हैं ना, तो उसका हाथ ऐसे पकड़ते हैं ना कि कहते हैं कभी नहीं छोड़ूँगा। ऐसे ही संगत जी गुरुजी मेरे को भी बहुत सारा मोटिवेशन देते हैं मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू बहुत सी चीज़ें हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। संगत जी मेरे को आपने अगर मेरे पहले सत्संग सुने होंगे तो संगत जी मुझे अर्थराइटिस है एंड ब्लैक मैजिक के कारण मैं पूरी बॉडी ख़त्म हो चुकी है। मेरी 4 सर्जरीज़ भी हुई संगत जी। तो गुरुजी ने मतलब मेरी फिजियो चल रही है, मैं अभी अपने पैरों पे प्रॉपर नहीं मतलब खड़ी हो पा रही थोड़ा-सा पर चल नहीं पा रही। तो संगत जी मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है और बस गुरुजी पे छोड़ा हुआ है और ये भी पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे जल्दी ही। संगत जी मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। संगत जी मंत्र जाप शुरू करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो भी सत्संग मेरा संगत सुन रही है, उन सबका भी शुक्राना, उन सबको भी बहुत-बहुत गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, सबको निरोगी काया जी, सबको बख्शें गुरुजी, जय गुरु जी। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरे पैर में जो लेफ्ट लेग के अंदर मैं सोई हुई थी संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे वो अमृत वेला मैं ना करना चाहती हूँ, पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ काफ़ी दिन से। मेरे को नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, मैं कुछ भी कर लूँ, उठ के फिर सो जाती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी आप मुझे उठा देना संगत जी।" तो संगत जी मुझे नहीं पता एक दिन क्या हुआ मेरे पैर में जो लेफ्ट पैर है ना उसका पैर का ना जो एंकल जॉइंट होता है हमारे उसको पैर पकड़ के किसी ने हिला दिया। एक बार हिला, फिर मैं नींद मेरी खुल गई, दूसरी बार फिर हिलाया मतलब जैसे ऊपर-नीचे नहीं करते पैर को उछालते हैं, इस तरीके से। मैं सोई हुई हूँ, तीसरी बार हुआ मैं उठ के बैठ गई, मैं मंत्र जाप करने लग गई। मंत्र जाप मैंने 5 मिनट 10 मिनट किया होगा, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को पैर को गुरुजी मुझे उठा रहे हैं नींद से या मेरे पैर को ठीक कर रहे हैं जो फिज़ियो है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। बस शुकराना कर सकती हूँ मैं तो क्योंकि देखो मैं रब नहीं हूँ, गुरुजी हैं, को पता है कि वो मेरे साथ
क्या कर रहे हैं? मतलब मेरी हेल्थ के लिए, मतलब मेरी लेग को ठीक करने के लिए वो मूवमेंट हो रही है या मुझे उठाने के लिए मूवमेंट हो रही है मेरे पैर में, मेरे को नहीं पता। पर गुरुजी जो चाहते हैं, संगत जी जो गुरुजी चाहते हैं वो ना मुझसे खुद करवा लें। मैं तो गुरुजी को ये कहती हूँ, आपने मेरे को हाथ पकड़ के चलना है, चलवाना है, आपने मेरे साथ चलना है। जहाँ पे भी मैं, मुझे पता है मेरा मतलब मेरे घर में मेरा मम्मी है, ब्रदर है, पर मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती हूँ। उनको भी मतलब पैरालाइज़ अटैक हो चुका है, मम्मी को कई बार, उनका ब्रेन श्रिंक हो चुका है। तो मैं कुछ भी उनसे बात अभी मैं नहीं शेयर करती। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे ऐसे ही मैसेज किया कि तू अपने मन की बात मतलब अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर सकती, बता सकती है, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी जब गुरुजी ने ऐसे बोला ना, बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो कैसे मतलब करते हैं ना, मतलब मेरे भी पापा भी नहीं है, 25 साल हो गए उनको गए, और मम्मी को भी कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ, बहुत रोती हूँ। मम्मी को कुछ भी होता है तो मैं ही परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। खुद भी अभी चल नहीं पा रही हूँ अपने पैरों पे। भाई अकेला कैसे हैंडल करे सब कुछ। संगत जी गुरुजी ने मुझे उस दिन उठाया, मंत्र जाप करवाया, और मैं फिर सो गई 10-15 मिनट करके, क्योंकि पता नहीं नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। गुरुजी को पता है सब मुझसे कितना क्या करवाना है, कब करवाना है, क्योंकि ये पूजा पाठ या जाप, सिमरन, ये भी सब भगवान के हाथ में, हमसे कब कितना करवाना है। तो संगत जी इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और संगत जी एक दिन फिर ऐसे ही हुआ अगले दिन कि मेरे ना जो राइट लेग है ना उसका एंकल जॉइंट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। तो जो फिजियोथेरेपी वाले मेरे डॉक्टर आते हैं ना, वो ना उसको मोबिलाइज़ करते हैं, मतलब जैसे एक झटका नहीं दिया जाता, वो एक मूवमेंट करवाते हैं, मोबिलाइज़ कराते हैं मेरे राइट लेग पे। वो कई दिन से चल रही है, पर वो दर्द फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। अभी इस टाइम भी हैगा थोड़ा-सा, पर ये है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, पैर ज़रा भी हिल नहीं रहा था संगत जी। तो फिर एक दिन ना ऐसे ही मॉर्निंग का ही टाइम था, उस दिन भी मेरे को टाइम याद नहीं आ रहा, 5 बजे थे, 6 बजे थे, मुझे नहीं याद आ रहा अभी टाइम। लेकिन उस दिन मेरे पैर के जो राइट लेग का एंकल जॉइंट है उसको मोबिलाइज़ पता नहीं किसने करा, और वो भी 2-3 बार। मैंने कहा और कौन कर सकता है ये सब? गुरुजी के अलावा, रब के अलावा कौन कर सकता है? यहाँ पे इस टाइम पे डॉक्टर थोड़ी बैठा है जो वो करेगा। तो संगत जी मैंने ना ये चीज़ ना किसी को शेयर नहीं करी थी पहले, मतलब पहले वाली बात तो मैंने एक बार अपने डॉक्टर से शेयर की कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ सुबह 4 बजे। तो उनको कहते कि तुझे मेरी क्या ज़रूरत है? तेरी फिजियो तो अपने आप ही हो रही है। वो हँसने लग गए। मैंने कहा गुरुजी आपके थ्रू करवा रहे हैं, मेरे को नहीं पता। देखो जो डॉक्टर आता है वो भी तो एक रब का रूप है, बंदा होता है ना। तो मैंने तो पहले ही कहा था मेरे सर्जन कि गुरुजी मेरे को फिजियोथेरेपी की नीड पड़ेगी, तो आपने ही आना है, मेरे को नहीं पता कैसे मेरे को खड़ा करना है, कब चलाना है, क्या करना है, मेरे को नहीं पता कुछ भी। गुरुजी मैंने तो सब आप पे छोड़ा हुआ है, गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है। गुरुजी आप देखो, आपने ठीक करना है, मेरे को नहीं पता कुछ भी। संगत जी ऐसे ही एक इतनी इतनी ऐसे गुरुजी हमारे साथ ब्लेसिंग्स दे देते हैं ना, तो जिसका शुक्राना बहुत कम लगता है। संगत जी ऐसे एक दिन मैं सो रही हूँ, सुबह 8 बज रहे हैं, मतलब पाठ करके सोई हूँ मैं उस दिन। मैं पाठ करते-करते सो गई संगत जी। और ना पाठ करके ना मैं फिर थोड़ी-सी ना एक्सरसाइज़ भी कर रही थी। एक्सरसाइज़ मतलब मैं अपनी एंकल जॉइंट की मूवमेंट कर रही थी उस दिन। मैं पैर को आगे-पीछे हिला रही थी। तो मैं ऐसे करते-करते सो गई, और जब मैं उठी हूँ 1 घंटे बाद तो मेरा पैर हिल रहा है वैसे का वैसे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? मैं मतलब शॉक्ड हो जाती हूँ कभी-कभी, और ये कर कौन सकता है? सिर्फ़ गुरुजी। संगत जी ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग जो मुझे दे रहे हैं, तो फिर गुरुजी मुझे क्यों नहीं ठीक करेंगे? जल्दी करेंगे, पूरा विश्वास है। संगत जी आपसे भी अरदास है, प्लीज़ आप सब भी गुरुजी से अरदास करना कि मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दें। मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ़ जी पाऊँ, जो मैंने पिछले 20 साल से 25 साल से नहीं जी है। इतने कष्ट दुःख देख के बैठी हूँ बहुत। गुरुजी मुझे कहते हैं तूने बहुत कुछ सह लिया है इतनी छोटी-सी उम्र में। अब और नहीं, अब तू चमत्कार देखियो। गुरुजी मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं बहुत, तो गुरुजी चमत्कार कर भी रहे हैं। मुझे जनवरी की स्टार्टिंग से ही मैसेज चमत्कार होंगे तेरी ज़िंदगी में। तो गुरुजी ने बहुत चमत्कार भी किए, मुझे दर्शन दिए अलग-अलग रूप में, माता के रानी के साथ माता हनुमान जी ने भी दर्शन दिए। जो मेरे साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो मेरे साथ हैं। संगत जी मेरे को पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे, मुझे हिम्मत देंगे और लाइफ को लड़ने की। संगत जी
एक शुक्राना मेरे को और करना है। हम ना संगत जी किराए पे रहते हैं 2 साल से, क्योंकि जहाँ हम रहते थे वहाँ ठीक नहीं हो सकते। गुरुजी ही मुझे इस घर में भी लेके आए हैं और मुझे गुरुजी ने फर्स्ट डे अपने दर्शन भी दिए थे, जिस दिन हमें यहाँ पे फर्स्ट डे आए थे। तो गुरुजी वो जो रेंटल अर्निंग देना होता था ना, वो हम नहीं पे कर पा रहे, क्योंकि मम्मी कोई काम नहीं करते, मैं भी नहीं कर पाती, तो ब्रदर एक कैसे हैंडल करेगा सब कुछ। तो मेरे घर में मेरे जो बड़े ताया जी हैं, उनको वो रेंट के पैसे देने होते, पर वो रेंट दे नहीं रहे। कहते ना कौन किसी का करता है, कब तक करता है। 2-2 4-4 महीने हो जाते हैं नहीं देते, तो भाई बहुत परेशान हो जाता है संगत जी। तो मैंने फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी देखो लेके भी आप आए हो और वो पैसे भी नहीं देते, मेरा भाई इतना रोता है। मैंने एक डिसीजन आज से 20 साल पहले लिया था अपनी लाइफ का, मुझे उस डिसीजन का क्या फ़ायदा मिला? जहाँ पे मेरा भाई रो रहा है, जहाँ मेरा मम्मी रो रही है, जो इतने दुखी हैं, उनका बीपी हाई हो रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी संगत जी। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। उस दिन मेरे को शाम को फ़ोन आता है कि ना मेरे ब्रदर का, कि ऐसे-ऐसे पैसे आए हैं, तो मैं पैसे लेकर आता हूँ, तो मतलब वो कहते हैं कि पैसे भेज दिए हैं मेरे ताया जी ने 2 महीने के लिए रेंट के। मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना, इस रब का इतना शुक्राना है ना, पर वो इंसान खुद नहीं देता। देखो बड़े हैं हमारे, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारी, तो उनको हर महीने देना चाहिए। वो कभी नहीं सोचते कि बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, बच्चे कैसे खा रहे होंगे, बच्चे कैसे दवाइयाँ ले रहे हैं, इलाज चल रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है फिजियोथेरेपी पे, तो कैसे करें? वो बड़े कभी नहीं सोचते, ये सिर्फ़ गुरुजी ही करवा रहे हैं उनसे, वो खुद नहीं करते संगत जी। तो मेरे को इस चीज़ के लिए ना, मैं बस गुरुजी को शुक्राना करती हूँ हर रोज़, हर दिन। बस सत्संग शेयर रोज़ नहीं करती हूँ, पर शुक्राना रोज़ करती हूँ सुबह संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग और भी दी है बहुत बड़ी, पर वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, थोड़े दिन बाद करूँगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दिन का शुक्राना, हर वेले हर सांस का शुक्राना, जो आपने मुझे रहने को छत दी, कपड़े पहनने को दिए, सबका शुक्राना। गुरु जी कहते हैं सबका शुक्राना। अगर तुम्हारे पास रहने को छत है, तुम्हारे तन पे कपड़ा है, खाने को खाना है और तुम्हारे घर के पर्सन ठीक हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है आज की ज़िंदगी में, आज के कलयुग में। तो उसके लिए रोज़ शुक्राना करा करो। गुरुजी मैं अपने परिवार की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी की जो सिचुएशन है, वो दवाइयाँ चल रही हैं बट ठीक है पहले से, बहुत ठीक गुरुजी। मेरे भाई का भी माइंड रिलैक्स रखना गुरुजी। मैं अपने फैमिली की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। अपनी मम्मी की तरफ से, अपने भाई की तरफ से और मेरे खुद की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी बस विश्वास कभी टूटने मत देना, हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ रहना। सर्वत का भला करना, निरोगी काया देना, किसी भी ज़रूरतमंद को ऐसा ना बनाना कि लाचार रहे। सबको अपने लायक बनाना, सबका शरीर ठीक रखना, सबको इतनी ब्लेसिंग्स देना, भरपूर ब्लेसिंग्स देना, सबको खुशियाँ देना गुरुजी, सबको खुशियाँ देना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।